हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये हमारा बिहार के लिए ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, फरवरी मंथ के 2025 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक, बट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीज़ें मैं किन्हीं की क्वेरी आ रही थी तो उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, आप ना ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ होगा। प्लस में लास्ट में देखो कंपाइलेशन क्या होता है कि लास्ट 1 ईयर का जो भी करेंट होंगे बिहार से रिलेटेड, आप देखो एडुटेरिया, स्पीडी और क्या दृष्टि। ठीक है, तो ये तीनों में से किन्हीं का भी कोई एक खरीद लेना कि जिसमें कोई भी करंट नहीं छूटेगा। लास्ट 1 ईयर का रहता है उसमें दिया हुआ अच्छा खासा। लेकिन ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये वीडियो मोर देन इनफ होगा। बट अलग से ऐड ऑन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पतली सी बुक आती है, 50-60 रुपए की होगी, तो किन्हीं का भी आप खरीद सकते हो इन तीनों में से। ठीक, तो चलिए ठीक है, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ना कुछ करेक्शंस है उस पे आते हैं, फिर काम करेंगे आज के लेक्चर पे। तो करेक्शन क्या है कि जो हमने पढ़ा था कि जमुई का गढ़ी डैम के बारे में जो पढ़ा था, देखो ये ना बिहार के इको टूरिज्म से ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है। वो मैंने इसकी पीडीएफ भी ना मैंने ग्रुप पे डाल रखी है। देखो यहाँ पे कौन सा रिवर इन्होंने दे रखा है, स्वर्ण रेखा, बट ये गलत है, गढ़ी डैम है ही नहीं स्वर्ण रेखा पे। सोचो, मतलब कि यहाँ तक इन लोग मतलब एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वहाँ भी इन्होंने मतलब गलती कर रखी है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। कि देखो यहाँ पे जल संसाधन विभाग द्वारा यहाँ पे लगाया गया है, तो इसमें क्या है कि फाउंडेशन स्टोन पे क्या दिया हुआ है, ये देखो पढ़ो, अपर क्यूल जलाशय, मतलब यहाँ पे क्यूल नदी पे ये है क्या, गढ़ी डैम। तो इसको सब कोई करेक्ट कर लीजिए आप लोग। मैंने गलत वो क्योंकि डेटा में ही गलत दे रखा था इसलिए सबको गलत बता दिया, तो सॉरी, माय मिस्टेक। मुझे और भी रिसोर्सेज देखना चाहिए था, बट ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको देखते हैं क्या है। इसको पहले आपने करेक्ट कर लिया होगा, आई होप। तो क्या है ना कि ये जो रिवर जो है क्यूल रिवर, वो है ना छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ से निकलती है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और कहाँ जाती है, लखीसराय होते हुए, मतलब जमुई पहुँचती है। पहले तो जमुई पहुँचेगी, जमुई से कहाँ जाएगी, लखीसराय, और यहाँ से कहाँ पहुँचेगी, मुंगेर, यहाँ से पहुँचेगी मुंगेर, और मुंगेर में जा करके यहाँ पे गंगा रिवर से मिल जाएगी। अच्छा देखो, लखीसराय यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट निकल के आ गया। लखीसराय में क्या हुआ है ना कि पूरे बिहार का सेकंड बिगेस्ट म्यूजियम जो बन के आया है, तो वो उसका इनॉग्रेशन नीतीश कुमार जी ने किया है। तो म्यूजियम आज हम लोग सारा ये करीब जो भी प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ किया है ना, तो वो सारा हम लोग देख लेंगे बिहार के मैप के थ्रू। वो कंप्लीट हम लोग ट्राई करेंगे, जितना अभी तक का होगा तो उसको एक बार में देख लेंगे। ठीक, तो क्या होगा, सेकंड बिगेस्ट म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया है। तो फर्स्ट भी होगा, तो फर्स्ट आप लिख लो कि फर्स्ट बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ बिहार क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, तो पटना में है वो स्थित, उसका नाम है बिहार म्यूजियम। क्या नाम है, बिहार म्यूजियम। और ये कहाँ स्थित है, तो पटना में है। ये नोट कर लेना। जो सेकंड बिगेस्ट म्यूजियम है वो वहाँ कहाँ इनॉग्रेशन हुआ उसका, तो लखीसराय में उसका इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। अच्छा ये देखो, ये जो अपर क्यूल रिवर, तो इसमें ना इसकी जो सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है हरोहर रिवर। ये सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है, किसकी, अपर क्यूल रिवर की। और ये क्या ना, ये हरिहर रिवर नहीं है, हरिहर। वो आप सोच रहे होगे ना कि बाबा हरिहर नाथ, मतलब बाबा हरिहर नाथ का, चलो बता दो आप, बाबा हरिहर नाथ मेला कहाँ लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, यहाँ पे भी काम हुआ है अभी। हरिहर नाथ मेला कहाँ पे लगता है, सारण जिले में है। क्वेश्चन आ चुका है इस पे, सोनपुर, सारण। ठीक, चलिए
ये यहाँ पे देख लिया हमने। अब देखो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, तो उसको पहले देखेंगे फिर आगे काम करेंगे। तो 38 नेशनल गेम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। और बिहार ना 25 साल बाद इसमें मेडल जीत के लाया है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है। तो 25 साल बाद मेडल जीत के लाया है। कितना मेडल, कौन सा मेडल जीत के लाया है, तो गोल्ड मेडल। एक गोल्ड जीता है, 5 सिल्वर, देखो 5S, सिल्वर कैसे एस से लिखते हैं उसी तरह से 5S ऐसे याद कर लेना, 5S टाइप का दिख रहा है ना, तो सिल्वर। और 6 ब्रॉन्ज। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या दिखा था कि 1 गोल्ड जो जीते हैं हम लोग, वो किस में जीते हैं, तो ट्रिपल लॉन बॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दे लेना, ट्रिपल लॉन बॉल। क्योंकि ये 25 साल के बाद ना गोल्ड आया है, 25 साल के बाद। सोच रहे हो, इसमें 3 फीमेल जो हैं, जो उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है, तो उनका नाम है खुशबू कुमारी, पायल, प्रीति, एंड लास्ट में कौन है, निखत खातून। तो इन तीनों ने मिलके मतलब बिहार के लिए ट्रिपल लॉन बॉल में गोल्ड मेडल लेके आया है। ठीक, ये 38 नेशनल गेम हुआ। अच्छा, बिहार का इसमें रैंक कितना था, रैंक का बात होगा तो 29। और हमने वो भी देखा था ना इसका लास्ट लेक्चर में कि सेकेंड रैंक, अच्छा ठीक है, इतना ही देखा था हमने। और हाँ, 38 तो हमने देख लिया कि 8 नेशनल गेम्स कहाँ हो, तो 39th नेशनल गेम्स, NG से डिनोट कर रहा हूँ, नेशनल गेम्स कहाँ होगा, तो ये होगा आपका मेघालय में, मेघालय। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इससे इंपॉर्टेंट जो है वो हमने देख लिया अभी, और लास्ट लेक्चर में इन डिटेल इस क्वेश्चन को हमने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आरिफ मोहम्मद खान जो हमारे कितने नंबर के गवर्नर हैं, 42nd नंबर के जो गवर्नर हैं हमारे आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने बुक रिलीज किया है, सुशील मोदी इन दी हाउस, रिटेन बाय हुम। किनके द्वारा लिखा गया था, तो संजय पासवान, इन्होंने लिखा था। आई होप कि आपने मतलब लास्ट लेक्चर किया हो तो आपको शायद रिकॉल कर पा रहे हो ये। तो संजय पासवान जी ने मतलब इस बुक को लिखा है, बट इसको रिलीज किन्होंने किया है, रिलीज्ड बाय तो आरिफ मोहम्मद खान जो हमारे 42nd नंबर के गवर्नर थे, और सुशील मोदी इन द हाउस। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, एक और न्यूज इससे इंपॉर्टेंट जो आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, इसको आप हाईलाइट कर लेना कि एक और बुक है, लिख रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट, इस बुक का भी ना रिलीज आरिफ मोहम्मद खान जी ने किया है। तो ये हमारे गवर्नर, ये लिख दे रहा हूँ, स्ट्रीट वेंडर मतलब सड़क वेंडर, समझ रहे हो ना, हाँ, टू ब्यूरोक्रेट, ठीक है, ब्यूरोक्रेट वॉज रिलीज्ड बाय, ये बुक का नाम है, रिलीज्ड बाय हुम, मतलब किनके द्वारा किया गया है, तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। और ये बुक लिखा किसने है, तो ये बुक यहाँ मैं लिख रहा हूँ, रिटेन बाय मनोज कुमार। जैसे वहाँ संजय पासवान है, यहाँ मनोज कुमार है। अब याद कर लो, ब्यूरोक्रेट से आप ऐसे भी, अगर आपने मूवी देखी होगी मनोज, उस मूवी में एक कैरेक्टर हैं जो आज IPS भी हैं, तो उनके हिसाब से आप देख सकते हो ऐसे करके कि मनोज, मतलब वैसे रिलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर टू ब्यूरोक्रेट, बुक रिलीज बाय आरिफ मोहम्मद खान एंड मनोज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपुल फ्रॉम बिहार गॉट पद्म अवार्डी। अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है, गॉट पद्म अवार्डी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा कि टोटल 139 था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें कितने लोग थे, तो 7 पीपल फ्रॉम बिहार। और बिहार में से 7 लोग में से क्या क्या थे, तो वो एक इंसान को क्या मिलेगा, पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण। एक इंसान को क्या मिलेगा, तो पद्म भूषण। एंड 5 इंसान को मिलेगा पद्मश्री अवार्ड, 5 लोग को मिलेगा। और इसमें कौन थी, तो शारदा सिन्हा, ये छठ गीत से रिलेटेड है। ठीक है, छठ गीत को पॉपुलराइज की थी। और ये उसके बाद सुशील कुमार मोदी डिप्टी CM ऑफ बिहार,
रह चुके थे। और इनमें 5 लोग थे, मतलब किशोर कुणाल जी, उनका नाम मतलब हम लोग जो महावीर ट्रस्ट के बारे में पढ़े थे, या फिर भीम सिंह जो थे, जो मुसहर कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किए थे, जो दलित लोग थे उनके लिए। उसके बाद फिर भावेश नाम था, उनके बाद हेमंत, बहुत सारे महाराज जी, ये सब। तो वो पांचों का नाम आपने देखा होगा, याद होगा, आई होप। अब चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर नहीं देखा याद होगा तो आप जाकर के फिर से लास्ट वीडियो को देखिए, या फिर अपने नोट्स अगर आपने बनाए होंगे तो वहाँ जाकर के आप रिकॉल कर सकते हैं। कि अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, और नीतीश कुमार है। ठीक है, इसके राइटर कौन है? कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। तो इनके राइटर कौन होंगे? ये आज का क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। ठीक है, तो संजय पासवान, उसके बाद धर्मेंद्र चंद्र वंशी, उसके बाद श्रेयसी सिंह और अनामिका शर्मा। तो आप देख रहे होगे ये ऑप्शन, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धर्मेंद्र चंद्रवंशी, इन्होंने ये बुक को लिखा है। अब देखो, आपको याद आ रहा होगा ये सब, जैसे श्रेयसी सिंह जो हैं वो जमुई एमएलए रह चुकी हैं, और क्या ओलंपिक में भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं। किसमें? शूटिंग में। और ये क्वेश्चन आ चुका था 70th बीपीएससी में, ये हमने देखा था। अनामिका शर्मा बिहार से, कहाँ की? बिहार से जहानाबाद की हैं। और इन्होंने क्या किया था कि 13,000 फीट की ऊंचाई से कुंभ का फ्लैग लेकर के जंप की थी, स्काई डाइवर। ठीक है, अब देखिए इनका नाम क्यों आया, मतलब ये कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है। ये बुक तो है, लेकिन ये कब मतलब इसका जो रिलीज जो ये बुक किया गया, ये कब किया गया? इनके जो ना अभी कर्पूरी ठाकुर का फेब्रुअरी मंथ में 1988 में मतलब इनका देहांत हो गया था, मतलब डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, तो डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है फरवरी मंथ में। तो नीतीश कुमार जी ने ना अभी इनको ट्रिब्यूट दिया था, तो इसी में ये बुक रिलीज हुई, उन्हीं के बर्थडे टाइम। अब तब देख लेते हैं थोड़ा सा कर्पूरी ठाकुर जी को, क्योंकि उन पे क्वेश्चन बन नहीं पाया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा कि उनको भारत रत्न मिल चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा VVI हो जाते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आ पाया, लेकिन इस बार आने का मतलब चांस है, तो देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं उनके बारे में, कर्पूरी ठाकुर। चलिए ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ है? देखिए, इनको क्या है ना कि बॉर्न हुए थे 24 जनवरी 1924 को। 24 जनवरी, देखो 24 मैच कर रहा है। 24 जनवरी 1924 मतलब 24 जनवरी 1924। और ना इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है वो 26 जनवरी 2024 को उनको मिला है। मतलब यहाँ से देख रहे हो बर्थडे से मतलब काइंड ऑफ, मतलब कि 24 जनवरी है तो 26 जनवरी, आपको पता होगा 26 जनवरी को क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद 26 जनवरी 2024 को उनको क्या मिला था? भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। आप सबको पता ही होगा कि सिविलियन अवार्ड में हाईएस्ट क्या होता है? तो भारत रत्न मिला है। भारत रत्न ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इनको ना इस टाइम पे एक स्टैम्प भी इनके, क्योंकि ये 100 ईयर हो जाता है ना, ये देखो यहाँ पे 100 ईयर हो जाता है, तो इसलिए स्टैम्प भी 100 ईयर के उपरांत पे मतलब रिलीज़ किया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बॉर्न कहाँ हुए थे? तो पितौंजिया विलेज, कहाँ का? समस्तीपुर में। ठीक है, बस इतना ही जान लो। अच्छा, इनके बारे में कुछ चीज़ें तो और जाननी ही पड़ेंगी, जैसे कि ये ना यहाँ कर रहा हूँ 2 टाइम्स CM थे। ठीक है, तो एक तो बने थे वो जो आप समझो पहला बात की 11th नंबर है। ठीक है, 11th CM ऑफ बिहार। ठीक, और उसके बाद ना देखो इसमें ना 1970 से 71 मतलब 71 के पास फर्स्ट टाइम जो बने थे, और सेकेंड टाइम बने थे 1977 से 1979 तक।
1979 तक, तो 2 टाइम्स टोटल ये बने हैं। ठीक, और ना इनका इन्होंने मतलब क्या, ये आएगा नहीं, बट अगर मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे देना कि जैसे ना इन्होंने अल्कोहल बैन किया था, अल्कोहल बैन किया था। उसके बाद ना क्लास जो टेंथ में जो हिंदी लैंग्वेज जो होता है कंपलसरी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी जो रहती है उसको हटा दिया था, कंपलसरी नहीं कर दिया था, मतलब हटा दिया था, रिमूव कर दिया था, अल्कोहल बैन किया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ना ये ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लेकर आए थे वो। ठीक है, तो 26% इन्होंने शायद किया था। इसको आप देख लेना एक बार इस डेटा को। ठीक है, 26 वाले परसेंट को, डेटा को देख लेना आप। चलिए ठीक है, तो उसके बाद ना देखो आप ये बताते हैं कि 2 टाइम जब सीएम बने थे, तो पहली बार जो सीएम बने थे, फर्स्ट टाइम जो सीएम बने थे वो किस पार्टी से बने थे, तो उन्होंने बना था मतलब कि एसएसपी से। ठीक है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, एसएसपी से बने थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से बने थे। और जब दूसरी बार वो बने थे तो जनता पार्टी, सेकेंड टाइम से जनता पार्टी से बने थे। ठीक, ये 2 टाइम बने थे मतलब सीएम ऑफ बिहार। ठीक है, और इनका संबंध ना भारतीय क्रांति दल से भी था, क्रांति दल से भी था। ठीक है, इनका संबंध। तो चलिए ठीक है, मेन है आप यहाँ पे देख लेना, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी से 2 टाइम बने थे। और बस यही इनसे रिलेटेड तो यही तो न्यूज मिल रहा था। चलिए ठीक है, तो हाँ अब देखो ये क्वेश्चन आप देखो कि हु इज पॉपुलरली नोन एज जननायक। तो आपको पता ही होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक भी कहा जाता था। अब देखिए आते हैं, ये जो क्वेश्चन है इस पे आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि बिहार विभूति किनको कहते थे। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति भी कहा जाता था। और क्या कहा जाता था कि द ज्वेल ऑफ बिहार किनको कहा जाता था, अनुग्रह नारायण सिन्हा। मतलब ये कौन थे, फर्स्ट डिप्टी सीएम ऑफ बिहार कौन थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा। और श्री कृष्ण सिंह क्या थे, तो फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार। ठीक है, तो फर्स्ट सीएम बिहार, इनको क्या कहा जाता था, बिहार केसरी। और क्या कहा जाता था, लायन ऑफ बिहार इनको कहा जाता था। किनको, श्री कृष्ण सिन्हा को। ठीक है, यहाँ सिन्हा नहीं होगा, सिंह कर लो आप, सिंह, श्री कृष्ण सिंह को। ठीक, अच्छा राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता था कि देश रत्न। और क्या कहा जाता था, और भी एक गांधी जी ने एक टाइटल दिया था आजाद शत्रु। ठीक, अब देखो हमने ये देख लिया। हाँ, थोड़ा सा और देख ही लेते हैं, इसका बिहार वाला सारा हो ही जाएगा। बाबूजी किनको कहते थे, तो बाबू जगजीवन राम को, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, बाबूजी। और देश बंधु और दीन बंधु में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देश बंधु और दीन बंधु। तो दीन बंधु किसको कहते थे, ये देखो, हाँ दीन बंधु कहते थे चार्ल्स एफ एंड्रयूज को। और महात्मा गांधी ने इनको टाइटल दिया था, गांधी गिवन टाइटल। ठीक है, इनको उपाधि कौन दी थी, इनको आजाद शत्रु का भी उपाधि किन्होंने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे, सॉरी हाँ, अब देखो देश बंधु का टाइटल किनको मिला था, तो चित्तरंजन दास जी को, और ये कौन थे, महात्मा गांधी जी के मोहनदास करमचंद गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, ये क्वेश्चन बनता है कभी कभी, आप देखना कि महात्मा गांधी जी के कौन पॉलिटिकल गुरु थे, तो चित्तरंजन दास। अगर हाँ स्पिरिचुअल गुरु, और ये महात्मा गांधी के 2 गुरु थे ना, मतलब एक पॉलिटिकल एक स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, तो श्रीमद राजचंद्र जी। ठीक है, श्रीमद राजचंद्र जी। ठीक है, जी तो ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे हाँ श्रीमद राजचंद्र ऐसे लिख करके आएगा। ठीक है, तो इसमें ना आप ये इन्होंने ना महात्मा गांधी जी ने इनसे अहिंसा और सत्याग्रह सीखा था।
ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग जो नीतीश कुमार जी का सारा सारा बिहार में बहुत सारा उन्होंने भी प्रगति यात्रा के मतलब दौरान में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम किया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं एक जगह पे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जो प्रगति यात्रा है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर से। चलिए ठीक, अब जब वहाँ से वो बढ़ें और आगे बढ़ें गोपालगंज पहुँचें तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, वो तो आप जान रहे हो कि घड़ियाल वाला, तो आपको पता होगा कि घड़ियाल सेंचुरी इन बिहार कहाँ है, गोपालगंज में। बट वहाँ से वो बढ़े ना तो 1 लाख ये हमने कर रखा है, 1 लाख लीटर पर डे डेयरी का प्लांट इनोग्रेट किए थे, डेयरी प्लांट इनोग्रेट किए थे। ठीक, यहाँ पे गोपालगंज में नहीं इनोग्रेट नहीं किए, अभी बात यही चल रही है कि यहाँ पे लगाया जाएगा, 1 लाख लीटर पर डे डेयरी प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, गोपालगंज में। तो इसका बात का कहाँ कर क्या है नीतीश कुमार जी जब अपना प्रगति यात्रा लेके आगे बढ़े थे। तो ठीक, अब उससे आगे जब बढ़ेंगे यहाँ पे वैशाली पहुँचेंगे तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, हाँ अब देखो वैशाली में कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क सबसे बड़ा वहाँ का वैशाली का इंडस्ट्रियल पार्क का बात किए हैं, जो कहाँ पे होगा, आमास दरभंगा रोड पे। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो आप, आमास, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, आमास दरभंगा हाईवे पे जो था, हाईवे पे ये 1293 एकड़ जो लैंड पे नहीं था, एकड़ लैंड पे, तो वही वाला जो प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद जब ये पहुँचे ना यहाँ आगे कैमूर, यहाँ देखो कैमूर, ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि 20वां बिहार का 20th, देखो ऐसे तो हर जगह उन्होंने मेडिकल कॉलेज बहुत जगह ओपन करने का बात की है, बट अनाउंस यहाँ 20वां की है, इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट हो गया कि 20th मेडिकल कॉलेज। देखो जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया, नवादा हो गया, हर जगह बात करके आए हैं कि मेडिकल कॉलेज का, ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा, बट 20th को थोड़ा हाईलाइट हो गया तो इसलिए ये आने का चांसेज है। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें कि बिहार 20th मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश कहाँ किया जाएगा, अनाउंसमेंट उसका कर दिया, अनाउंस्ड बाय नीतीश कुमार। चलिए ठीक, अब देखिए उसके बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, ये देखिए ये गलत दिया है मैप, ये पूरा होगा ऐसे, ठीक, तो रोहतास उसके बगल का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ना फर्स्ट 3D लैब स्टार्ट करने का बात किया गया, फर्स्ट 3D लैब, ठीक है, इनोग्रेट किया गया है। और इसको क्यों किया गया है इनोग्रेट, मतलब कि प्रमोट करने के लिए ज्योग्राफी में इंटरेस्ट जो बच्चा लोग का होता है तो उसको बढ़ावा देने के लिए, जियोग्राफी में इंटरेस्ट बढ़े लोगों का, तो उसके लिए कहाँ फर्स्ट 3D लैब, कहाँ, रोहतास में। ठीक, अब देखिए उसके बगल में क्या है, औरंगाबाद जब पहुँचे तो यहाँ पे क्या किए कि जो सूर्य मंदिर है ना, सन टेम्पल, हाँ जिसका, अच्छा ये सन टेम्पल में पूजा जाके करके आए हैं तो इसलिए ना इम्पॉर्टेंट हो गया। तो सन टेम्पल कहाँ पे है, तो सन टेम्पल इसको स्टार मार लो आप, तो औरंगाबाद में है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, जैसे देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो मोस्ट ऑफ द सन टेम्पल होता है ना, तो उसका मंदिरों का जो गेट होता है वो ईस्ट की खुलता है, बट इसका जो गेट है वो वेस्ट की ओर खुलता है। और ना इसमें छठ पूजा का भी इम्पोर्टेंस है, मतलब कि यहाँ पे छठ पूजा होती है, छठ से भी रिलेटेड, क्योंकि सूर्य भगवान का पूजा होता है छठ में, आपको पता ही होगा, तो छठ से रिलेटेड। अब ये चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने वही देखा, कहाँ गया ये, लखीसराय यहाँ पे है, ठीक, तो लखीसराय में जो सेकेंड म्यूज़ियम, तो अभी इतना ही अभी तक का न्यूज़ जो है फरवरी तक का, तो यहाँ तक का मैंने देखा, तो वो मैं सबको मतलब एक जगह पे ऐड कर दिया। इसके बाद जो भी एडिशन मिलते जाएगा तो वो हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट मंथ वाइज जैसे आएगा, तो आप इसी में आप एक मैप बना लेना अपने कॉपी पे रफ में, तो उस पर ऐड करते जाना, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, जब यहाँ पे म्यूज़ियम का हम लोग बात करें तो प्लानेटोरियम कहाँ है, प्लानेटेरियम ऑफ बिहार,
मतलब पहला पटना का कहाँ है सबसे बड़ा वाला, तो वो पटना में है। और पहला भी है फर्स्ट प्लानिटोरियम। और उसके बाद जो सेकंड जो है, सेकंड प्लानिटोरियम ऑफ बिहार, बिहार वो कहाँ है, तो दरभंगा, दरभंगा। ये पुराना न्यूज़ है बट मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, देख लेना आप, ये पुराना न्यूज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 300 ईयर ओल्ड स्टोन आर्ट, मतलब स्टोन आर्ट। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट आपने पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लगा दोगे कि कहाँ हो सकता है, संभावना कहाँ है। अगर आपने ज्योग्राफी वाला जो वीडियो जो हमने किया है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर वो आपने देखा होगा तो ये आंसर ऐसे ही लगा दोगे कि 300 ईयर ओल्ड स्टोन आर्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गॉट GI टैग। अब संभावना ही कहाँ होगा, आप खुद सोच लो। पत्थरकट्टी याद है, पत्थरकट्टी विलेज कहाँ है, जहानाबाद, बेगूसराय, गया, मुंगेर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गया। अच्छा, इसका नाम क्या हो गया, गया जी, गया जी। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है। और ये कहाँ है, पत्थरकट्टी विलेज। चलिए लिखता हूँ यहाँ पे, पत्थरकट्टी विलेज। ठीक। अब देखो इसके बारे में कहा जाता है ना कि ये जो नाम है ना, नाम जो कौन दी थी, तो क्वीन अहिल्याबाई होलकर दी थी इसका नाम। तो नेम गिवन बाय, नेम गिवन बाय क्वीन अहिल्याबाई होलकर। अब अहिल्याबाई होलकर जैसे ही बोले आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि वो बिहार से कैसे रिलेटेड है। अब तब तक के लिए सोचिए, मैं लिखता हूँ अहिल्याबाई होलकर, गया से कुछ रिलेटेड है, इतना बस बोल रहा हूँ, अहिल्याबाई होलकर। अब देखो ये जो है ना क्वीन जो है, क्वीन यहाँ है अहिल्याबाई होलकर, इनको रानी ऑफ इंदौर, ये कहाँ की रानी थी, रानी ऑफ इंदौर। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर अभी ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो मराठा मालवा जो किंगडम जो था, तो उससे आप रिलेट कर लोगे ना यहाँ पे कि होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, ये कहाँ रीजन है, आप समझ रहे हो, ठीक है। होलकर स्टेडियम भी है इनके नाम पे, होलकर स्टेडियम भी है जो कि इंदौर में है। तो अब देखो इससे हम लोग का क्या रिलेटेड क्या है क्वेश्चन, वहाँ पे आते हैं हम लोग, उसको हिट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, पेन चेंज कर रहा हूँ, हाँ चलिए। तो अहिल्याबाई होलकर, सॉरी, हाँ, अहिल्याबाई होलकर जो थी वो ना विष्णुपद जो टेम्पल है, करेंट स्ट्रक्चर, पहले का नहीं अभी का जो विष्णुपद जो टेम्पल है जिसका आपको स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसको बनाने में वही बिल्ट बाय हर, ठीक है। तो विष्णुपद टेम्पल कहाँ का, गया का, ठीक है। और ये किस नदी के बगल में है, तो फल्गु, फल्गु रिवर, कौन सा, विष्णुपद टेम्पल, ठीक। और इसका थोड़ा सा वो रामायण से भी है, सीता माँ से, राम भगवान से रिलेटेड भी है। बट यहाँ पे जो है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अहिल्याबाई होलकर जो करेंट स्ट्रक्चर ऑफ विष्णुपद टेम्पल फल्गु नदी के बगल में। और गया में क्या है, रबर कॉरिडोर, मतलब सॉरी रबर डैम। और कॉरिडोर कहाँ, ये आपने सुना होगा विष्णुपद जो टेम्पल है, विष्णुपद टेम्पल, तो यहाँ पे ना 2024 का आपने अगर बजट देखा होगा, बजट, तो उसमें बिहार के लिए जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है ना, उसी तरह से विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनाने का बात हुआ है, टेम्पल कॉरिडोर बनाने का बात हुआ है। कब, बजट 2024 में। बट बजट 2025 में जैसे ही आ पाओगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, मखाना बोर्ड, मखाना बोर्ड बनाने का बात कहाँ हुआ है, बिहार में। बिहार में अब देखो 2 डिस्ट्रिक्ट है, दरभंगा और पूर्णिया, अब देखो कहाँ फाइनल होता है, बट 2025 में मखाना बोर्ड बनाने का बात हुआ। अब जैसे ही 2025 बजट देखते हैं तो एक चीज़ जो हम लोग को स्ट्राइक करेगा 2025 का बजट देखते हुए, निर्मला ताई। अब निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी, सीतारमन, ये जो पहन के आई थी साड़ी, वाइट कलर की जो साड़ी थी, उस पे क्या था, साड़ी पे क्या था कि काम किया हुआ था, वर्क किया हुआ था, किसका, मधुबनी आर्ट का। तो इससे पॉपुलर होता है बिहार का मधुबनी आर्ट वर्क किया हुआ था साड़ी पे, वाइट कलर का साड़ी होगा, आप चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हो। और वो ना किया गया है काम किसके द्वारा, दुलारी देवी जी द्वारा, दुलारी देवी, ये आप VVI में डाल सकते हो, दुलारी देवी को यहाँ पे स्टार लगा लो आप। और इन्होंने ना, इनको मतलब कि जो ये कहाँ की हैं पहले ये देख लो, तो मधुबनी
मतलब जहाँ आपको पता ही होगा कि कोसी वाला जो बाढ़ वाला रीजन, मधुबनी वाला, वही वही मधुबनी। हाँ, तो अब देखो कोसी मेची लिंक, ये सब भी हम लोग को बजट में मिला है, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग देखते हैं जो मेन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, तो दुलारी देवी जो हैं, जिनको मधुबनी में जो रहती हैं, उनको पद्मश्री मिला था। पद्मश्री कब मिला था? 2021 में, ठीक। तो ये स्टार मार्क ले लो, दुलारी देवी, ठीक। अब देखते हैं हम लोग, हाँ इसमें क्या था ना, बजट 2025 में ना जो जल जीवन है, जल जीवन मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका क्या है, टेन्योर बढ़ा दिया गया है। टेन्योर बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 2028 एक्सटेंड कर दिया गया। क्या है इसमें कि हम लोग के हाउस होल्ड जो भी हैं, टैप वाटर कहाँ तक आ जाएगा? हाउस होल्ड के पास तक, हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग का बजट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ कवर हो गया जो बिहार से रिलेटेड था। चलिए आप देख लीजिए इसको, ठीक, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार फर्स्ट एंड लार्जेस्ट, बिहार का पहला और सबसे बड़ा बेस्ट डिस्पोजल, मतलब बेस्ट डिस्पोजल इस्टेब्लिश्ड कहाँ पे किया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया? कैमूर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया? तो ये है मुजफ्फरपुर। और इसे यहाँ के अलावा और जो इंपॉर्टेंट है ऑप्शन में, उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देख लेते हैं। तो कैमूर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कैमूर में ना बिहार का पहला, बिहार फर्स्ट, ये सारा आप नोट करते जाना, ऐसे छोड़ना मत सोच के कि कुछ भी है, नहीं कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ इको पार्क कहाँ बना है? तो वो बना है कैमूर में, और उसका नाम क्या है? माँ मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क। माँ मुंडेश्वरी वाइल्ड लाइफ इको पार्क, ये कहाँ है? कैमूर में, ठीक। अब देखते हैं नीचे, यहाँ पे देखो सीतामढ़ी दिख रहा है। सीतामढ़ी में क्या है? 251 फुट सीता माता की प्रतिमा बनने वाली है, सीता माता स्टैचू, ठीक है। और यहाँ क्या? जानकी मंदिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, मतलब ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रखा है, 5 नहीं है, बहुत ऊपर नीचे हो रखा है, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बिहार स्टेट फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन, ये देखना, बिहार स्टेट का पहला गोट सीमेंट स्टेशन विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो पटना, गया, पूर्णिया, अररिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गया, ठीक। अब गया में देखो सीमेंट के लिए ना पहले भी किया गया था, लेकिन इस बार तो गोट के लिए। पिछला बार क्या था ना कि आप जैसे ये जो बाकी सब जो एनिमल हैं उनके लिए मतलब किया गया था, जैसे गाय वाय के लिए उनका मतलब बुल का, मोस्टली बुल का, हाई क्वालिटी का बुल का वो रखा गया था स्टोर करके फ्रीजर में। कहाँ पे? मतलब फ्रोजन ये बनाया गया था पूर्णिया में फर्स्ट फ्रोजन सीमेंट स्टेशन। और ये क्या है? अभी वाला जो क्वेश्चन क्या था, इससे कैसे डिफरेंस है? फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन है, और ये क्या है? फर्स्ट फ्रोजन सीमेंट स्टेशन ही, ठीक है। अंडर राष्ट्रीय गोकुल, लिख देता हूँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और ये कहाँ था? पूर्णिया में। और इसमें क्या था ना कि हाई क्वालिटी, मतलब हाई जेनेटिक क्वालिटी ऑफ मतलब बुल का रखा जाएगा, जिसमें मतलब बेटर हो। मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड, जिनका जेनेटिक्स बेटर हो, तो वो मतलब एग्रीकल्चर वालों के लिए अच्छा रहता है, मतलब सॉरी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वालों लोग के लिए, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आते हैं। पटना से कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कि बिहटा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो पटना में। लेकिन एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? तो पटना में। अब देखो इसका जो टेंडर जो मिला है ना, वो रशियन कंपनी को मिला है। टेंडर किसको मिला है? रशियन कंपनी को मिला है, जिसका नाम है, नाम आप देख लेना, थोड़ा तो रशियन नाम आप तो जानते हो, अजीबोगरीब रहता है। JSCIA विजोरो जेड डेनी, ठीक है। इन लोगों का नाम थोड़ा सा अजीबोगरीब रहता है, ये आप जान रहे हो, हम लोग नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं ठीक से, तो ठीक है, ये देख लो आप, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ये देखो, ये बहुत अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा था क्योंकि डीजीपी भी चेंज हुए ना जनवरी मंथ में बिहार के, तो उससे रिलेटेड है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि थीम ऑफ व्हाट वाज द थीम ऑफ बिहार पुलिस वीक। बिहार पुलिस वीक पहला बात कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 से 27 फरवरी के बीच में किया जाता है, और ये 2025 का जो सेलिब्रेट किया गया तो उसका थीम क्या था, तो पुलिस पावर, क्विक एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, रैप। अभी देश में आपको पता होगा, रोज जब आप फोन करोगे तो अमिताभ बच्चन जी अपने मतलब उनके वॉइस ओवर में वो दिया हुआ रहता है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, कहाँ, साइबर फ्रॉड से। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के क्या किया गया है कि जो थीम चला है बिहार पुलिस वीक का, वो क्या है, उसका साइबर सिक्योरिटी। अब देखो चीफ कौन है, चीफ कौन है, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन है, तो अमृत लाल मीना, अमृत लाल मीना। बट इनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो अभी कौन, डीजीपी बिहार के चेंज हो गए हैं, डीजीपी ऑफ बिहार, इनका नाम है विजय, डीजीपी ऑफ बिहार, इनका नाम क्या है, विनय कुमार, विनय। ठीक, इसको आप स्टार मार लो, इसको आप स्टार मार लो, विनय कुमार को। ठीक, अब देखो, अच्छा ये तो आप जानते हो कि बिहार में वुमेन का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन अगर पुलिस फोर्सेज में है, बाकी स्टेट के हिसाब से अगर कंपेयर में किया जाए तो बिहार टॉप पे आता है। तो ये एक्स्ट्रा था इन्फो, ये कभी काम का है नहीं, बट अगर मल्टीपल स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आएगा ना कभी, तो यही सब काम का हो जाएगा वहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हु इज़ होस्टिंग द सेपेक ट्रेक्रो, क्या है, वर्ल्ड कप 2025। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अब मतलब ये सेपक टेकरॉ जो खेला जाता है वो क्या स्पोर्ट क्या है, जैसे आपने जैसे देखा होगा ना, वॉलीबॉल आप जानते होगे मोस्टली लोग कि एक नेट होता है, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, नेट होता है, यहाँ लोग खेलते हैं, 3 डॉट मतलब कि 3 टप्पे में वहाँ पे पार हो जाना चाहिए, मतलब दूसरी साइड में हो जाना चाहिए। बट इस स्पोर्ट्स में क्या होता है ना कि हाथ का आप यूज नहीं करोगे, किसका यूज करोगे, पैर का यूज कर लो, ठीक है, और क्या कर लो, हेड का यूज कर लोगे, चेस्ट का यूज कर लोगे, नी का यूज कर लोगे, ठीक है, यही सब यूज करके तीन बार में मतलब पार हो जाना चाहिए, दूसरे साइड चला जाना चाहिए। तो ये ना होस्ट किया बिहार, और बिहार जीत भी गया, बिहार गोल्ड भी लेके आ गया इसमें। तो ये पहला बार हुआ, और इसको ना मोदी जी भी फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किए थे। तो ये कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ। ये कहाँ हुआ, बिहार में। अब बिहार के कहाँ, पटना, राजगीर नहीं, ध्यान देना, ये पटना में हुआ है। ठीक, अब पटना में भी कहाँ, तो पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम, पाटलिपुत्रा इंडोर स्टेडियम में हुआ है। ठीक, और इसका इनोग्रेशन किन्होंने किया था, तो नीतीश कुमार जी ने किया था, नीतीश कुमार, इनोग्रेटेड कुमार, आप समझ जाओगे, इनोग्रेटेड बस लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किन्होंने किया था, नीतीश कुमार जी ने। और ये ना फर्स्ट टाइम इंडिया विनर बना है, तो फर्स्ट टाइम इंडिया विनर बना है, चलिए। और ये ना जो गोल्ड मेडल जो मिला है इंडिया को, गोल्ड मेडल, तो जो टीम जैसे जो नाम होता है ना, तो उसका नाम क्या था, मेन रेगू टीम। ये आप कहीं देख लेना, मतलब ये इसको जैसे आप जहाँ भी नोट कर रहे होगे ना, थोड़ा सा स्टार डाल देना इसमें कि मेन रेगू टीम। अच्छा, इसका क्या होगा, मैस्कॉट क्या होगा, ऑफिशियल मैस्कॉट क्या होगा, भीम, गदाधारी भीम, या छोटा भीम, जैसे भी आपको याद करना हो तो आप वैसे याद कर सकते हो, भीम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुशु चैंपियन पे होगा वो क्वेश्चन। तो वेयर वॉज दी बिहार स्टेट वुमेन वुशु चैंपियनशिप हुआ है, पटना, राजगीर, अरवल, मुजफ्फरपुर। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दोगे, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। मैं उसको हार्ट दे दूंगा, आप अगर सही आंसर दोगे तो मैं उसको हार्ट दूंगा। आप ट्राई करना इसका आंसर देने का, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बीपीएससी सूत्रा। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बता सकते हैं आप।